हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द एंथ्रोपोलॉजी ऑनलाइन क्लास। आज हम जिसके बारे में पढ़ेंगे वो है क्रॉस कजिन मैरिज, पैरेलल कजिन मैरिज और लेवरेट एंड सोरोरेट। दिस इज द पार्ट ऑफ सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी और मैरिज रिलेटेड क्वेश्चंस जो यूपीएससी में आते हैं उसमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रॉस कजिन मैरिज, पैरेलल कजिन मैरिज के साथ कैसे डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस आ सकता है, शॉर्ट नोट के हिसाब से आ सकता है। लेवरेट एंड सोरोरेट के बारे में लिखिए, ये बोल सकते हैं। इंडिया में इसका प्रभाव क्या है, ये सारे मैरिज का कहाँ कहाँ जियोग्राफिकली ये फैला हुआ है, ये सब भी आपको पूछा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले मैं आपको बताऊंगी कि प्रेस्क्राइब्ड एंड प्रेफरेंशियल मैरिज क्या होता है। पहले हम देखते हैं प्रेस्क्राइब्ड मैरिज क्या होता है। जब किसी इंसान को कंपेल किया जाता है, फोर्स किया जाता है कि वो एक पर्टिकुलर कैटेगरी की लड़की से शादी करे, तब हम उसको प्रेस्क्राइब्ड मैरिज कहते हैं। और प्रेफरेंशियल मैरिज क्या होता है, जब ये जो कंपल्शन है ये इतना भी कंपल्सिव नहीं है। ठीक है, सोसाइटी प्रेफर करता है कि ऐसे यूनियन होना चाहिए, एक पर्टिकुलर कैटेगरी लड़की के साथ ही शादी होनी चाहिए, ऐसा सोसाइटी प्रेफर करता है पर कंपेल नहीं करता, तब हम इसको प्रेफरेंशियल मैरिज कहते हैं। तो देखिए हमारे इंडियन सोसाइटी में, वो कोई भी हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, कोई भी हो, कोई भी सोसाइटी में ये प्रेफरेंशियल और प्रेस्क्राइब मैरिज दोनों का ही सिग्निफिकेंस है। कहीं कहीं बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स जो फैमिली होते हैं वहाँ पर प्रेस्क्राइब्ड मैरिज का एक रीति रहता है, और जो थोड़े से ब्रॉड माइंडेड होते हैं वहाँ प्रेफरेंशियल मैरिज पाया जाता है। प्रेस्क्राइब्ड मैरिज जब हम ट्राइबल सोसाइटी या थोड़े इंडिजीनियस सोसाइटी, जो ऐसे सोसाइटी हैं जो अपना वैल्यूज़, अपना लीनिएज अपने अंदर रखना चाहते हैं, वो बाहर के साथ ज़्यादा मिक्सअप नहीं करना चाहते हैं, तो वहाँ पर 3 काइंड ऑफ मैरिज ज़्यादातर देखा जाता है। एक तो क्रॉस कजिन मैरिज, दूसरा है पैरेलल कजिन मैरिज और तीसरा है लेवरेट एंड सोरोरेट। अब अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें तो लेवी-स्ट्रॉस नामक एक सोशियोलॉजिस्ट हैं, वो फिलोसोफर भी हैं। उन्होंने कहा है कि प्रेफरेंशियल जो मेटिंग है ये क्या करता है, एक ट्राइब के सॉलिडारिटी को, मतलब जो वो एकता है उनमें और वो जो एक मिलजुल कर रहते हैं, ये जो क्षमता है उनमें, इसको स्ट्रेंथन करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये जो मैरिज है प्रेफरेंशियल मैरिज, ये क्या करता है, इंटर फैमिलियल जो बॉन्ड है इसको और स्ट्रॉन्ग बनाता है। फैमिली के अंदर जो बॉन्ड है इसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है और इम्पॉर्टेंट बनाता है। अब देखिए एक डिफरेंस बताया गया है प्रेफरेंस और प्रेस्क्रिप्शन में। प्रेफरेंस हम किसको कहते हैं, जब इंडिविजुअल चॉइस होता है। ठीक है, एक लड़के को अपनी चॉइस की लड़की चाहिए तो उसमें हम प्रेफरेंस करते हैं। अगर एक फैमिली को अपने चॉइस की बहू चाहिए तो हम उसको प्रेफरेंस कहते हैं। और जब एक कोई रूल है सोसाइटी का कि ऐसे कैटेगरी के लड़की को ही शादी करना है, कि ऐसे जात की लड़की से ही शादी करना है, इसको कहते हैं प्रेस्क्राइब्ड। तो चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड है क्रॉस कजिन मैरिज। तो क्रॉस कजिन मैरिज फर्स्ट फॉर्मुलेट किया था टाइलर ने इन 1888। टाइलर का फुल नेम है E.B. टाइलर, जिनके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था। तो हमें पहले जानना है कि क्रॉस कजिन क्या है। क्रॉस कजिन के बीच में जो मैरिज होता है उसी को कहते हैं क्रॉस कजिन मैरिज। तो क्रॉस कजिन्स 2 तरह के होते हैं, एक तो पैटर्नल कजिन और दूसरे होते हैं मैटरनल कजिन, जिनको पैट्रीलैटरल कजिन और मैट्रीलैटरल कजिन भी कहा जाता है। जब किसी लड़के की शादी उसके बुआ की बेटी से होगी तब हम उसको कहेंगे पैट्रीलैटरल कजिन, और जब किसी लड़के की शादी उसके मामा की बेटी से होगी तब हम उसको कहेंगे मैट्रीलैटरल कजिन। एग्जाम्पल्स के तौर पर देख लीजिए, मिकिर्स, कुकिस, बिरहोर्स, टोडास, ये सारे जो ट्राइब है ये मैट्रीलैटरल कजिन मैरिज प्रेफर करते हैं, और बैगास, गारोस, कादर्स ये पैट्रीलैटरल साइड्स के तरफ जाते हैं। अब देखिए एक पिक्चर के साथ मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। ये देखिए, ये समझ लीजिए ग्रीन जो शर्ट पहन के है, ये जो एक लड़का है, ये लड़का, उसके ऊपर पापा मम्मी हैं, तो पापा की जो बहन है, फादर सिस्टर, उसके बाएं तरफ है। तो फादर सिस्टर देखिए, फादर जिस लीनिएज से है, सिस्टर सेम लीनिएज से नहीं है, क्लैन इन दोनों का सेम नहीं है। ठीक है, क्योंकि सिस्टर की शादी हो गई है, ऑब्वियसली क्लैन और लीनिएज डिफरेंट हो जाएगा। और यहाँ पर मम्मी का जो लीनिएज या क्लैन है, मम्मी के जो भाई है उनका क्लैन या लीनिएज सेम नहीं है, क्योंकि जब मम्मी की शादी हो गई किसी और से तो क्लैन और लीनिएज बदल गया है। इस तरह के मैरिज को कहते हैं लीनिएज एक्सोगैमी। ओके, एक्सो मतलब बाहर, जब लीनिएज के बाहर मैरिज होता है तब हम कहते हैं लीनिएज एक्सोगैमी। तो चलिए अब हम आते हैं पैरेलल कजिन मैरिज में।
क्रॉस कजिन मैरिज में क्या हो रहा था, सिबलिंग्स ऑफ डिफरेंट सेक्स था, और पैरेलल कजिन मैरिज में क्या होगा, सिबलिंग्स ऑफ सेम सेक्स। मैरिज हैपन्स बिटवीन द चिल्ड्रन ऑफ द सिबलिंग्स ऑफ सेम सेक्स, मतलब यहाँ पर जो कजिन है वो पापा के भाई की तरफ से होगा। तो पैटर्नल कजिन क्या है, हमारे चाचा, ठीक है। तो जो पर्सन है उसके चाचा की लड़की से उसका शादी होने वाला है, तब हम उसको बोलेंगे पैट्रीलैटरल कजिन मैरिज। तो मैट्रीलैटरल कजिन क्या होगा, जब मम्मी की बहन की लड़की के साथ शादी हो रहा है, मतलब किसी लड़के की मम्मी है, उसकी बहन है, उसकी लड़की, मतलब कि मौसी की लड़की, ठीक है, मौसी की लड़की के साथ शादी होगा, तब हम उसको कहेंगे मैट्रीलैटरल कजिन मैरिज। इंडियन मुस्लिम्स जो है इनके अंदर जब शादी होता है तब वो पैरेलल कजिन मैरिज को फॉलो करते हैं। और इसके अलावा बेडविन्स इन अरब, तो बेडविन्स एक नोमैडिक ट्राइब है जो अरब में मिल रहे हैं, तो वहाँ पर भी जो होता है पैरेलल कजिन मैरिज। तो देखिए एक और बात याद रखिए, जिस कम्युनिटी में क्रॉस कजिन मैरिज होगा उस कम्युनिटी में पैरेलल कजिन मैरिज फॉरबिडन है, वहाँ पर नहीं हो सकता। और जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, क्रॉस कजिन मैरिज में लीनिएज एक्सोगैमी दिखता है और वही पैरेलल कजिन मैरिज में लीनिएज एंडोगैमी रहता है। अब चलिए देख लेते हैं हमारे लास्ट टॉपिक, लेविरेट एंड सोरोरेट। तो लेविरेट वर्ड जो है वो लेविर से आया है। लेविर एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब है हस्बैंड्स ब्रदर, और सोरोरेट जो है वर्ड ये सोरोर से आया है जिसका मतलब है सिस्टर। जब मैरिज पति के भाई के साथ हो रहा है आफ्टर द डेथ ऑफ हस्बैंड, तब हम उसको कहेंगे लेविरेट। और जब मैरिज विद द यंगर सिस्टर्स और सिस्टर ऑफ डिसीज्ड वाइफ, जब वाइफ मर गई है और उसके यंगर सिस्टर या सिस्टर्स से मैरिज हो रहा है, तब हम उसको कहेंगे सोरोरेट। तो लेविरेट क्यों होता है, तो वैसे सारे ट्राइब्स में ऐसे मान्यता है कि जब ब्रदर की डेथ हो जाए तब उसका जो जितना भी प्रॉपर्टी है वो सब चले जाता है उसके भाई की तरफ, ठीक है। तो भाई जो है वो सारे प्रॉपर्टी, सारे जो पोजेशन है ब्रदर के, सब हैंडल करता है इंक्लूडिंग वाइफ। तो लेविरेट जनरली दो तरह के होते हैं, एक तो जूनियर लेविरेट जहाँ पर यंगर ब्रदर के साथ शादी होता है और जो कि मोस्ट प्रैक्टिस्ड है। तो एग्जाम्पल्स के तौर पे हम सांथाल्स और लोधा ऑफ वेस्ट बंगाल को ले सकते हैं जहाँ पर जूनियर लेविरेट प्रैक्टिस्ड होता है। सीनियर लेविरेट जो है वो एल्डर ब्रदर के साथ शादी करना, उसको कहते हैं सीनियर लेविरेट, जो कि कुकीज़ में देखा जाता है। अब देखिए सोरोरेट जो होता है वो दो तरह का होता है, एक तो रेस्ट्रिक्टेड सोरोरेट, दूसरा होता है नॉन रेस्ट्रिक्टेड सोरोरेट। तो रेस्ट्रिक्टेड सोरोरेट मतलब होता है कि मैरिज विल बी आफ्टर द डेथ ऑफ द वाइफ, जब वाइफ की डेथ हो जाए उसके बाद ये बहनों को मैरिज करना होगा। और नॉन रेस्ट्रिक्टेड में होता है जो कि सोरोरल पॉलीगाइनी भी कहते हैं। अब ये पॉलीगाइनी का जो वीडियो है उसमें मैंने अच्छे से बताया है, आप लोग उसको एक बार देख लेना। तो नॉन रेस्ट्रिक्टेड सोरोरेट इसका मतलब है मैरिज हैपन्स ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ वाइफ, मतलब कि बहनों से वो तभी शादी करते हैं जब वाइफ प्रेजेंट रहती है। तो आपने देखा कि लेविरेट और सोरोरेट ये जो फॉर्म्स है ये इंटर फैमिलियल बॉन्ड को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो मुझे लगता है कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई है। जो जगह समझ में नहीं आया है आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए, मैं आपको फिर से समझा दूंगी। और आपको अब लॉन्ग नोट्स आया, शॉर्ट नोट्स आया, आप इजीली अच्छे से कर सकते हो। तो यहीं तक मेरा आज का वीडियो रहा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। जय हिंद।